दरअसल ईरान और इज़राइल के बीच में जो जंग चल रही है उसने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि ईरान में जब से आयतुल्ला खौमेनी की सरकार आई है तो इनके द्वारा है ईरान के जो आम लोग हैं उनके विकास पर है कहिए, या उनके जो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या उनके जो भी अधिकार है, उनकी जो रोजगार है, या शिक्षण है, स्वास्थ्य है और अन्य सभी देश के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखने के बजाय है कहीं न कहीं ज़्यादा ध्यान है ईरान के द्वारा है युद्धपोत है, मिसाइल है और अन्य भी है धर्म आधारित प्रशिक्षण आदि को भी देखकर कहीं न कहीं है ईरान है उसे मजबूत करने पर ही उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी थी। नतीजा ये है कि अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से ईरान और इज़राइल के बीच में जंग जारी है, तो इस पर से ये दिख रहा है कि ईरान को कहीं न कहीं ये मंशा थी कि वो इज़राइल है उसको है नष्ट नाबूद करे, और मध्य पूर्व में है इस्लामिक देश है उनके बीच में है एक प्रकार से कहिए तो अपने आप को सर्वोपरि सिद्ध करने की है ईरान की एक कोशिश थी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो कि विश्व की एक आर्थिक महासत्ता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ईरान की इस गतिविधियों का है शुरुआत से है अंदेशा था, और अमेरिका जो कि इज़राइल का एक मित्र राष्ट्र है, लेकिन अमेरिका को भी कहीं ना कहीं एक मंशा थी कि ईरान में जो आयतुल्ला खौमेनी की जो सरकार है उसे वहाँ पर से हटाकर अपनी मनमानी सरकार है वो ईरान में स्थापित करे, और ईरान के जो तेल के भंडार है उन पर है वो अमेरिका का आधिपत्य हो। इसी मकसद से है अमेरिका भी है 28 फरवरी से जिस प्रकार से इज़राइल ने ईरान के साथ युद्ध शुरू किया, तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है अमेरिका भी इस युद्ध में है शामिल हो गया था। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने इज़राइल और अमेरिका का मुकाबला किया, तो अभी वर्तमान समय में दुनिया भर के जिस प्रकार से अर्थतंत्र को इस युद्ध से जो भी नुकसान हुआ और शेयर बाज़ारों में भी है गिरावट आई, इतना ही नहीं ईरान के द्वारा भी है जो समुद्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो भी जहाज़ों की जो व्यापार हेतु आवाजाही है उसमें भी अवरोध उत्पन्न करके दुनिया भर के अर्थतंत्र को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया, और एक अनुमान के मुताबिक इस पूरे युद्ध में अमेरिका के जिस प्रकार से सैनिक हताहत हुए और अमेरिका ने जो करीब 2000 करोड़ रुपए का एक अनुमानित खर्च किया, तो इन सबको देखते हुए है अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने प्रतिस्पर्धी कहे जाने वाले चीन और रशिया है उनसे मदद की गुहार लगाई है। साथ ही में उन्होंने अमेरिका के मित्र राष्ट्र कहे जाने वाले ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से भी है उन्होंने मदद मांगी है। दरअसल यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से अपने दूसरे कार्यकाल में आए तब से उन्होंने अमेरिका को है व्यापार में प्राधान्य देने के हेतु से टैरिफ नीति अपनाई, और शुरू में ही है उन्होंने दुनिया भर के देशों को है अपनी टैरिफ नीतियों का निशाना बनाया, और जो भी अमेरिका में दुनिया के देशों में जो सामान आता है तो उस पर है व्यापार शुल्क है वो बढ़ा दिया।
तो इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो रशिया और चीन, जो कि अमेरिका के प्रतिद्वंदी देश है, और जो उनके मित्र देश कहे जाने वाले ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि को भी है अमेरिका की इन नीतियों का शिकार होना पड़ा। और इसी का नतीजा है कि वर्तमान समय में है इन सभी देशों ने है अमेरिका की जो भी सहायता मांगी है तो उसे देने से इनकार किया है। तो मेरे अनुमान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे एक उद्योगपति कहिए या एक व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन कूटनीति के मामले में उन्होंने है कहीं ना कहीं इस मुद्दे में उन्हें अंदाज़ा चूक गया है। उन्हें इस ईरान के साथ इजराइल के युद्ध में शामिल होने से पहले ही इस बात का अंदाज़ा लगा देना चाहिए था कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो उनके जो भी मित्र राष्ट्र है वो उन्हें सहायता कर पाएंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ये ईरान और इजराइल के बीच का जो ये युद्ध है उसने एक तरीके से देखिए तो दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और एक सबक सिखाया है कि दुनिया में अगर किसी भी क्षेत्र में अगर धर्म के नाम पर कहिए, विस्तार के नाम पर कहिए, राजनीति के तहत हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी विचार भेद होता है तो उसे है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा है सुलझाया जा सकता है और बातचीत के द्वारा ही सुलझाना बेहतर होगा। तो आशा करती हूँ आप सब मेरे इस विचार के साथ सहमत होंगे। धन्यवाद।